हेलो बच्चों, तो फाइनली हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज है उसका सिलेबस उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है क्या कि भी अब हम 10 दिन के अंदर जो आपके बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर है उन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चांसेस है कि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है नेचर एंड द पर्पज। और उसमें भी अगर आपने और कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों के आएंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना। वे कौन कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट तो आपको यही देखना कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का मीनिंग एंड इट्स नेचर, ठीक है, और उसकी नेचर क्या है। उसी के साथ ही सेकंड टॉपिक है जो कि आपको करना फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज में हमने क्या क्या किया था? इंडस्ट्री किया था, कॉमर्स किया था, इंडस्ट्री का आगे हमने फर्दर बाइफरकेट किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, ठीक है। इसी तरह से फिर कॉमर्स का ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसके बाद जो थर्ड हाफ का फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क। तो भाई बिजनेस रिस्क है जिसमें हमने बात की थी स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क की, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो भाई ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप जरूर करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी दिखा देती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को कि भी इसके अंदर क्या है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी किसी ने कुछ नहीं किया या करने का मन नहीं है तो भी एटलीस्ट आप सुन लेना, सुन के फिर थोड़ा सा बुक रीड कर लेना, तो भी आप भी अपना जो एग्जाम है उसको निकाल लोगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या है आप सभी को पता है कि बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम रेगुलरली बेस पर, ठीक है, जो एक्टिविटीज है उसमें हम इंगेज होंगे और जिसके अंदर हमारा बेसिकली पर्पज क्या रहेगा, जो भी गुड्स या सर्विसेज है उसकी परचेज या सेल हम करके, और हमारा पर्पज क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, बिजनेस हम बोलते हैं। लेकिन वो क्या होना चाहिए, रेगुलर बेस पे होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका बिजनेस का मीनिंग। नेचर की बात करेंगे तो नेचर देखिए, नेचर क्या निकल के आई, या कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो आपको लिखना कि ये क्या है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा पर्पज क्या है, पैसा अर्न करना। सेकंड क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल या फिर परचेज करेंगे गुड्स या सर्विसेज की, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। इसी के साथ ही रेगुलर बेस पे हम करेंगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, रिस्क। तो भाई रिस्क तो है ही बिजनेस के अंदर, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगी आपके नेचर के अंदर, आप ये पॉइंट डाल दोगे। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज की। तो बिजनेस एक्टिविटीज का यहाँ पे 2 तरह से आपका डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एक्टिविटी और कॉमर्स के अंदर। इंडस्ट्री हमारी किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री हमारी रिलेटेड है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज, ठीक है। ये डील्स करती है किसके साथ भी, जो गुड्स है या सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन करना। फिर कॉमर्स हमारे किसके साथ डील करेगा कि भैया हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना ना उन गुड्स एंड द सर्विसेज का। तो कॉमर्स के अंदर हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज की जो किसके साथ डील करेगी, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। या फिर अल्टीमेट हमें जो सामान है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो सामान हमने बनाकर तैयार किया है उसको हम पहुंचाएंगे किस तक, कंज्यूमर तक। तो ये काम किसका होगा, आपका कॉमर्स का। कॉमर्स क्या करेगी कि भी कंज्यूमर तक अल्टीमेट उस सामान को पहुंचाएगी। तो इंडस्ट्री है उसको हमने फर्दर बाइफरकेट किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम वे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जो किससे रिलेटेड है, जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर हमारी रिलेटेड है। प्राइमरी का मतलब क्या है कि भाई जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, बिल्कुल हमने यहाँ पे किया है जो अर्थ है, जैसे अर्थ से हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जब भी हमने जैसे जमीन से हमने कुछ निकाल लिया, ठीक है, जैसे हमने तेल निकाल लिया, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका प्राइमरी के अंदर आएगा। या फिर हमने रिप्रोडक्शन ऑफ जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका हमने रिप्रोडक्शन किया, जैसे यहाँ पे नर्सरीज वगैरह, पोल्ट्री फार्म, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद हमने बात की थी सेकेंडरी की। सेकेंडरी के अंदर हमने बात की थी यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आएगा। और इसी के साथ ही सेकंड हमारा क्या आएगा, सेकंड आएगा मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, भी कंस्ट्रक्शन से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जैसे हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट किया, कोई भी ब्रिज हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो वहां पे ये आ जाएगा हमारे किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। इसी के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अब हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो प्रोडक्ट है, कोई भी रॉ मटेरियल है उसका यूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमने किस किस की बात की थी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने बात की थी 4, इसको फर्दर आपका डिवाइड किया गया था किसके अंदर, प्रोसेसिंग, ठीक है, और इसके साथ ही आपका असेंबलिंग, ठीक है, और सिंथेटिकल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यह आपका देखिए प्रोसेसिंग, असेंबलिंग और सिंथेटिक और आपका एनालिटिंग। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एनालिटिकल की। तो एनालिटिकल में हमने बेसिकली क्या किया था, भी कोई भी एक प्रोडक्ट लिया था और उसको ब्रेकआउट किया,
कोई भी रॉ मटेरियल जैसे कि हमने ले लिया, एक रॉ मटेरियल ले लिया और उसको फिर ब्रेकआउट करके हमने कई सारे प्रोडक्ट है वहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वे हमारे निकल के आए थे, तो वो किसके अंदर था आपका एनालिटिकल के अंदर। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग की और इससे फिर बाद में हमारे फाइनली कई सारे हमारे फिनिश प्रोडक्ट बन के आए। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था आपका ऑयल का, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा आपका। उसके बाद हमारा था सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमारे कुछ रॉ मटेरियल होंगे, उनको मिक्स करेंगे और उनको मिक्स करके हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट है उसको तैयार कर देंगे। कैसे, जैसे हम सीमेंट बनाते हैं, ठीक है, सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट के लिए भी जो भी हमने उसमें जो भी कंक्रीट हमने उसमें यूज की जिसको कि एमरोडी बोलते हैं, ठीक है, और इसी के साथ ही जो कोल जिप्सम जो भी उसमें लगा तो उन सबको मिक्स कर दिया और मिक्स करके फिर हमने सीमेंट तैयार कर दी। अब आप सीमेंट में से वो अलग नहीं कर सकते, जो आपने जो रॉ मटेरियल उसमें डाला उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, असेंबलिंग की बात करते हैं तो असेंबलिंग में भी हमारा सेम ये सिंथेटिकल की तरह ही यहाँ भी कई सारे रॉ मटेरियल हम लेंगे और उसको असेंबल करेंगे। जैसे हमने टीवी बनाया है, हमने गाड़ी बनाई है, ठीक है, या फिर हमने कंप्यूटर बनाया है, तो कई सारे हमने रॉ मटेरियल लिए और उसको असेंबल करके हमने क्या कर दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या, सिंथेटिकल और इसमें असेंबलिंग में आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया ना उसको आप अलग कर सकते हो, आप दिखा सकते हो। गाड़ी बनाई है तो गाड़ी का पहिया अलग कर सकती हूँ मैं, ठीक है, उसका दरवाजा अलग कर सकती हूँ, खिड़की अलग कर सकती हूँ, बट सिंथेटिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहीं पे अगर प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग के अंदर आपको क्या था कि भी एक प्रोडक्ट है ना उसको काफी सारी जो प्रोसेस है उससे होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, तो तब जाके वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो एक प्रोसेस का जो हमारा फिनिश गुड्स से निकल के आएगा वो दूसरी प्रोसेस का रॉ मटेरियल बन जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरे प्रोसेस से जो हमारा फिनिश गुड तैयार हुआ वो तीसरी प्रोसेस के लिए हमारा रॉ मटेरियल बन जाएगा। तो इस तरह से फिर फाइनल जाके हमारा क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट हो बनकर तैयार होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कपड़े की बात की थी कि पहले वीविंग होगा, गिनिंग होगा, ठीक है, ये काफी सारी प्रोसेस हो गए तब जाके हमारा क्या होगा, जो क्लॉथ है वो हमारा तैयार होगा। तो ये किसके अंदर था, आपका प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये थी आपकी सारी की सारी क्या, इंडस्ट्री के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी में बेसिकली हमने बात की थी कि भी जो हमारी प्राइमरी और जो सेकेंडरी जो एक्टिविटी हमने की है उनकी हेल्प करेगा टर्सरी, ठीक है, उनको सपोर्ट देने के लिए। तो इसमें जैसे हमारे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ये सारा का सारा आ जाएगा। तो देखिए टर्सरी के अंदर और आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों में आपका सेम आएगा, ठीक है, जो भी ये है सेम ही है। यहाँ पे इन्होंने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करके दिखा दिया, मीन से जो ट्रेड करने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी किसमें आएगी, टर्सरी में भी और इसमें भी सेम है। तो हमने बात की थी बिजनेस एक्टिविटीज दो तरह से, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री का हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब बात करेंगे कॉमर्स की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कॉमर्स का काम क्या है, अब जो सामान बन के तैयार हो गया उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो इसके अंदर हमारा ट्रेड आएगा। तो ट्रेड का मतलब ही क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ट्रेड का मतलब क्या है कि भी हमने लेन देन कर दिया, हमारा जो सामान है उसको एक तरह से बेच दिया, ठीक है, और प्रॉफिट हमने या पैसा हमने कमा लिया है। तो ट्रेड भी हमारा दो तरह का, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जब विद इन अ कंट्री हम ट्रेड करते हैं, और एक्सटर्नल का मतलब जब हम अपनी कंट्री से बाहर जाकर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो एक्सटर्नल कहलाएगा। इंटरनल के अंदर हमारे बेसिकली क्या आएगा, होलसेल ट्रेड आएगा और रिटेल आएगा, ठीक है। होलसेल जब हम बल्क में खरीदते हैं और रिटेल जब हम बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में हम खरीदते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, रिटेलर के अंदर आएगा। ऑक्सिलरी ट्रेड मैंने आपको बता दी, ये सारी की सारी आ जाएगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, वेयर हाउसिंग और आपका एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन। तो ये सारी की सारी किसमें आ जाएंगे, ऑक्सिलरी ट्रेड, क्योंकि भी इनकी भी रिक्वायरमेंट है, इनके बिना फिर जो हमारी जो हेल्प है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। बैंकिंग फाइनेंस की मुझे रिक्वायरमेंट है तो बैंकिंग सर्विस मुझे चाहिए। अब मैंने सामान बना के रख लिया तो भी उसको कहाँ रखूंगी, उसके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ ही भी इतना सारा सामान बनाया है तो चोरी होने का डर है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं इंश्योरेंस कराऊंगी। तो ये हमारी आ जाएगी ऑक्सिलरी टू ट्रेड, या फिर इनको हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है, एड्स टू ट्रेड। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस रिस्क। तो देखिए रिस्क का मतलब क्या, रिस्क का मतलब क्या कि भी इनएडवेट प्रॉफिट होना ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि भी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैं सोच के चले कि मुझे 1 लाख प्रॉफिट होगा, 1 लाख प्रॉफिट ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। होने को हो भी सकता है, होने को 50,000 प्रॉफिट हो सकता है, और इसके बजाय हमें ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही प्रॉफिट ना हो, और ये भी हो सकता है कि भाई मैं सोच के चली थी मुझे 1 लाख प्रॉफिट होगा, यहाँ पे तो मुझे 50,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से, बिजनेस रिस्क की वजह से। तो बिजनेस रिस्क आपका दो तरह का है, स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। तो देखिए स्पेकुलेटिव रिस्क हमारा क्या है, यहाँ पे आपका 50-50 रहेगा, ठीक है, 50-50 रहेगा कि भाई आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, एज वेल एज लॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्योर की अगर बात करें, भी नाम यहाँ पे छिपा प्योर ही आ गया तो भाई यहाँ पे गेन तो होगा ही नहीं, हाँ लॉस है वो, यहाँ पे लॉस आपका हो भी सकता है और
नहीं भी, ठीक है। बट गेन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। गेन तो भाई प्रॉफिट तो होना ही होना नहीं है अगर हमारा प्योर रिस्क है तो, लेकिन यहाँ पे लॉस की पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो भी जाए ना भी हो, बच भी जाए हम। हाँ, लेकिन स्पेकुलेटिव में क्या था, आपको यहाँ पे गेन भी हो सकता है एज वेल एज लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है भाई आपके जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है, ठीक है। आपका रिवाइज हो गया है। और अगर किसी को डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे वीडियो बना चुकी हूँ पूरा डिटेल में, अच्छे से आपका जो सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का वो मैं करा चुकी हूँ। अदरवाइज आप अब जो मैंने आपको बताया अगर आपने रिवाइज किया होगा अच्छे से, पहले से कर रखा होगा, तो इतने में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका किसी का भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।